चलिए फ्रेंड्स, फिर से आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल पाटन के क्लास में बैठे हुए हो। क्लास है आपका मैथ्स का 9 और हमने 2.5 एक्सरसाइज जो है उसमें से क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक आपको पहले से करवा दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब इसके अंदर आपको जो है, जैसे मैंने बोला था पहले कि इसकी जो है समरी की आइडेंटिटीज 12 से लेके 15 तक इसका बार बार यूज़ होना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फैक्टराइज। देखो इसमें बारी बारी क्या है, फैक्टराइज फिर एक्सपांड, फिर फैक्टराइज फिर एक्सपांड। फैक्टराइज का मतलब होता है कि इसको अलग अलग जो प्लस माइनस हटा के आप छोटे छोटे ब्रैकेट बना दो मल्टीप्लाई वाले, और एक्सपांड का मतलब होता है कि ब्रैकेट को हटा के उसको खोल दो। तो फैक्टराइज के अंदर 2 सम है क्वेश्चन 5 में, उसमें से फर्स्ट वाला ईजी है, सेकंड थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि रूट है। तो फर्स्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सेकंड मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपको देखो फैक्टराइज का मतलब जो है वो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई वाले ब्रैकेट्स बनाने हैं, फैक्टराइज करना है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे टर्म्स अगर काउंट करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। और 6 टर्म्स को मिलती जुलती आइडेंटिटी अगर हम सोचें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, जिसका आंसर हम जानते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस में फिर प्लस 2 इंटू फिर प्लस 2 इंटू फिर प्लस 2 इंटू, यानी कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो यूज़ कैसे करना है, देखो अभी ये जो पूरा सम दिया हुआ है, मैं इसको अगर लिखूँ, ये आइडेंटिटी आपको समझने के लिए लिखा है। ये आप एग्ज़ाम के अंदर साइड में रफ वर्क में लिखोगे, है ना। ये मैंने यहाँ पे मेन लिखा है, लेकिन आप साइड में लिख दोगे। अब मैं यहाँ से सीधे नीचे उतरता हूँ, तो ये 2√2x स्क्वायर है ना, वैसे क्या है 2 किसका है स्क्वायर, तो 2 जो है √2x इसका स्क्वायर हो सकता है। पहला टर्म ऐसे हो जाएगा। फिर ये y तो स्क्वायर दिख ही रहा है। फिर ये 8 है, वो किसका स्क्वायर है, तो 4 इंटू 2, 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और 2 है वो √2 का स्क्वायर है, यानी कि 8 है वो 2√2z इसका स्क्वायर है। ये टर्म्स अगर इसका स्क्वायर ही करोगे ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है इसके मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बाद वाले टर्म्स है ना, वो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, अब देखो मेरे पास एक्स वाई और जेड है, वो यहीं पर मैं अरेंज करता जाऊँगा। तो x की जगह पे, y की जगह पे और z की जगह पे पूरे टर्म से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू, देखो x की जगह पे है √2x और y की जगह पे y है ऐसे। फिर मैं लिखता हूँ 2 फिर y और z, तो यानी कि y और z यानी कि 2√2z। फिर zx यानी कि 2, z की क्या जगह पे 2√2z और x की जगह पे ऐसे √2x। अगर मैं अब चेक करता हूँ ना, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो यहाँ से हमने बनाए थे, और ये इसके साथ मैच करें तो 2√2xy मिल रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है। तो हम यहाँ कुछ सोचेंगे कि माइनस कैसे किया जाए। फिर और आगे देखें तो 2 2 जा 4√2yz ये भी मिल रहा है आपको, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 2 जा 8 जेड और एक्स ये भी मिल रहा है। अब देखो यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए, मतलब ये माइनस चाहिए और ये भी माइनस चाहिए। अब देखो इसमें कॉमन कौन सा है जो माइनस कर दे तो माइनस हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये भी माइनस है। अब प्लस माइनस का आंसर क्या होगा जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यानी कि आपको पहला टर्म है उसको चेंज करना है। तो ये हो जाएगा √2x p प्लस वाई और प्लस 2√2z इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। फैक्टराइज का आंसर क्या मिलेगा। अब देखो हम इसको उल्टा सेट करते हैं, तो इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, फिर 2 इंटू ये दोनों, फिर 2 इंटू ये दोनों, फिर 2 इंटू फर्स्ट और थर्ड। तो आपका आंसर ऐसे मैच हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आ रहा है समझ में, थोड़ा टफ है लेकिन प्रैक्टिस करोगे और आइडेंटिटी आपको आती होगी तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन 6 के अंदर आपके पास देखो टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों 4 के अंदर क्यूब की आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब मैं एक आपको ये वाला सम करवाऊँगा और एक करवाऊँगा फर्स्ट, है ना। तो देखिए करना क्या है, राइट दी फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांड फॉर्म, यानी कि ब्रैकेट को आपको हटाना है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका फर्स्ट, और ये क्या लिखा है 2x + 1 होल क्यूब। अब वो क्यूब लिखने से पहले हमें आइडेंटिटी तो याद होनी चाहिए। अब इसकी आइडेंटिटी में अगर याद करके लिखूँ आपको, तो x + y होल क्यूब अगर है तो क्या लिखते हैं हम, x³ + y³ + 3x² y + 3x y², आइडेंटिटी। अब इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। x की जगह पे यहाँ 2x है और y की जगह पे 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x + 1 होल क्यूब, यानी कि x³ तो क्या हो जाएगा 2x³, फिर 1 क्यूब, फिर 3x² की जगह पे 2x², फिर यहाँ पे 1, फिर 3x की जगह पे 2x, फिर यहाँ पे 1 स्क्वायर।
2 2 जा 4 2 जा 8x³ प्लस 1, 2 2 जा 4 4 3 जा 12x², 2 यानी कि 6x, है ना। तो अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दे, तो 8x³ 12x² 6x + 1, तो ये हो गया इसका एक्सपांसन। आ रहा है समझ में? तो आपको ऐसे करना था। अब चाहे देखो ये चाहे कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो चाहे प्लस हो माइनस हो, आपको ये आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी आपको आती है तो बस 1 बाय 1 स्टेप लिखते जाओ। और यहाँ कई बार माइनस होता है तो माइनस की आइडेंटिटी लगा दो। अगर माइनस की आइडेंटिटी भूल गए हो तो यहाँ प्लस लगा के बाकी का टर्म माइनस में लगा दो, तो ये अपने आप सॉल्यूशन होता जाएगा, है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका और एक सम करवाता हूँ। 6 का थर्ड 3/2x। अच्छा माइनस वाला करवा देता हूँ। ये भी देखो मैंने प्लस वाला करवाया था, अब मैं फोर्थ करवा देता हूँ ना। 3 आप खुद कर लोगे क्योंकि प्लस वाला आपको आता है। तो फोर्थ में करवा रहा हूँ x - 2/3y और यहाँ पे क्या है क्यूब है ना। तो मैं माइनस वाली आइडेंटिटी लिख देता हूँ यहाँ पे x - y³। तो x³ - y³ - 3x² प्लस 3xy²। ये आइडेंटिटी आपको सब है ना कड़ो कड़ आनी चाहिए। कड़ो कड़ आएगी तो ही आप सम कर पाओगे। देखो यहाँ माइनस माइनस यहाँ लास्ट में प्लस है, इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो x - 2/3y³ अब x³ फिर y³ यानी कि 2/3y इसका क्यूब है, 3x² और y यानी कि 2/3y प्लस 3x यानी कि x और y की जगह पे ये 2/3y²। तो x³, अब देखो क्यूब करो इसको, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 3 3 जा 9 3 जा 27y³। फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो 3 कट हो रहा है तो ये मिल रहा है क्या हमें 2x² मिल रहा है। फिर यहाँ पे हो रहा है 3xy और ये देखो 2 2 जा यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 3 3 जा 9 है, तो ये कट हो सकता है ऐसे 3, है ना। अब इसको 8 2, अब देखो 3 यहाँ बचा है अभी भी, तो ये हो रहा है 4/3x और यहाँ पे y² है, सॉरी, तो ये हो जाएगा y², है ना। तो ये इसका आंसर था। एक बार इसको कंफर्म देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 2/5 2.5 और क्वेश्चन नंबर जो है 5 का फोर्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ है ये, 6 का 4 x³ 8/27 2x² और यहाँ पे 4/3xy² बराबर है। आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें से मैंने फर्स्ट और फोर्थ करवाया है, सेकंड और थर्ड आप होमवर्क में करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चले जाते हैं। अब क्वेश्चन देखो 7 जो है उसके अंदर आपको ऐसे 3 सम दिए और 3 में से सिर्फ एक ही करवाऊंगा क्योंकि इसमें 6 और 7 में कोई फ़र्क नहीं है। आपको सिर्फ इसको थोड़ा अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद ये क्यूब का आइडेंटिटी लगाना है, कुछ भी नया नहीं है। आपको क्या लिखा है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए आपके पास यहाँ ए और बी या फिर एक्स और वाई होना ज़रूरी है। तो मैं इसको है ना जो नज़दीक का इसका 100 या 10 या 1000 जो भी यहाँ नज़दीक का नंबर होगा उसके साथ प्लस माइनस करके वो नंबर सेट करूँगा और उसके बाद क्यूब लगा दूंगा। तो आइडेंटिटी में एक एक्स का काम करेगा, दूसरा वाई का काम करेगा। मैंने कहा देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसमें से थर्ड में करवा रहा हूँ। 998 इसका क्यूब आपको करना है। सोचिए इसके नज़दीक में कौन सा नंबर है ना, 100 या 1000 या 10। तो देखो 998 है, उसके बाजू में आपको नंबर मिल रहा है वो 1000 है। अब 1000 में से 2 निकाल सकते हैं। अब ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। आइडेंटिटी सीधी लगाते जाओ। आइडेंटिटी आपके पास यहाँ लिखी हुई है ना माइनस वाली, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखो x³ यानी कि 1000 का क्यूब माइनस y³ यानी कि 2³ फिर 3 1000 स्क्वायर फिर 2 फिर 3 फिर 1000 फिर y² यानी कि 2²। खोल दो इसको, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर ये हो जाएगा 3 और 3 6 और ये हो रहा है 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो ये हो रहा है 12 और यहाँ पे 1000। अब देखो ये प्लस वाले मिला ले यहाँ पर, फिर बाद में माइनस करेंगे।
तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये हो रहा है 5, यानी 1 2 3 4 और 5 यहाँ से हटा दे तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4 और इसके साथ ये जुड़ गया, ये प्लस वाले का आंसर है। अब इसमें से निकाल देंगे हम, तो ये हो रहा है 3 और 3 6 है ना, तो ये 8 इसमें जुड़ेगा, 8 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लग जाएगा 6, है ना। माइनस करेंगे तो यहाँ बच रहा है 2, फिर 9 है ना, 9 और ये फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे 1, फिर 0 और फिर 10 आएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें 4, फिर 9 तो आंसर क्या हो रहा है आपका 9940119992। इतना बड़ा आंसर हो रहा है। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज है आपकी ये 2.5 और क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड है। आंसर मिल रहा है इसका 99401192, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ध्यान रहे, देखो इसके अंदर प्लस माइनस के अंदर हमेशा प्लस प्लस वाले को पहले मिला दो और फिर माइनस माइनस को मिला के इसमें से निकाल देना चाहिए। तो क्वेश्चन 7 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसके में क्या करना है, फैक्टराइज। अब देखो फैक्टराइज के अंदर फिर से वही, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज किया था और सोचा था कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, वैसे ही यहाँ भी हमें सोचना है कि फैक्टराइज के लिए हम क्या कर सकते हैं। फैक्टराइज में बहुत सारे तरीके हैं। अगर 4 है तो इसको कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हम करने जा रहे हैं, फैक्टराइज करना है हमें। तो 8a³ + b³ + 12a² और 6ab²। तो यहाँ पे देखो ये क्यूब और यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो हम पहले सोचे अगर, तो देखो x - y की आइडेंटिटी अगर मैं याद करूँ तो x + y होल क्यूब का आंसर हमारे पास क्या है, x³ + y³ 3x² y और 3xy²। इसको मैं, है ना, इसके साथ अगर मैच करता हूँ तो क्या हो रहा है कि 4 टर्म्स है तो 4 यहाँ भी है, फिर इसका क्यूब मिल रहा है, इसका क्यूब मिल रहा है, फिर इसके अंदर 3 और 3 है तो यहाँ भी 3 मिल रहा है। तो मैं इसके साथ थोड़ा मैच करके लिखता जाऊँ सीधे सीधे। तो देखो ये है 2a का क्यूब है इससे, फिर a b³ है, ठीक। तो ये 2 मिल गए। अब मैं, है ना, इन दोनों को अभी नहीं सोचूंगा, फिर इसके साथ मैच करके लिख देता हूँ। तो पहले मैं 3 लिखता हूँ, फिर इसका स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, फिर b, फिर 3 यानी कि 2a और b²। अब देखो ये हो रहा है, मैंने इसमें से बनाया हुआ 8a³ फिर b³, फिर 2 2 4 3 12 a² b हो रहा है, फिर 3 2 6 ab² हो रहा है। तो मैच हो रहा है पूरा की पूरा। तो मैं ये इसके साथ मैच हो रहा है तो मैं क्या लिखूँगा, 2a + b का होल क्यूब। अब होल क्यूब है, इसका ये आंसर मैच हो रहा है तो होल क्यूब मैं अलग अलग लिख दूँगा ऐसे, 2a + b, फिर से 2a + b और फिर से 2a + b, है ना। तो ये हो गया इसका फैक्टराइज। आ रहा है समझ में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये प्लस और माइनस के आइडेंटिटी से जुड़े हुए, देखो सबके अंदर 4 टर्म्स है और सब इसी के साथ होते जाएंगे। मैं फिर से एक लास्ट करवा देता हूँ इसमें से। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका मैं 5 करवा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का 5। अब उसके अंदर ध्यान दीजिए, 5 में क्या लिखा है, 27p³ 216 9/2 p² 1/4p। अब ये भी देखो आइडेंटिटी तो क्यूब की है, लेकिन ये प्लस की जगह पे माइनस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ, x - y होल क्यूब x³ - y³ 3x² y और लास्ट में प्लस आएगा 3xy²। अब इसके साथ मैं मैच करने से पहले फर्स्ट और सेकंड, देखो ध्यान क्या रखना है आपको, फर्स्ट और सेकंड टर्म्स का क्यूब निकाल के रेडी रखना है, बाकी तो सिर्फ अपने आप सेट होता जाएगा। तो आइडेंटिटी आपके पास ऐसे पड़ी हुई है। अब ये जो है x³ ये को देखो 27p³, तो मैं लिख सकता हूँ 3p³ ऐसे लिख सकता हूँ। फिर ये जो है वो 6 का क्यूब है तो 1/6 ये क्यूब है ऐसे। अब मैं ये 2 सोचे बिना मैं इसके साथ मैच करके लिखता जाऊँ तो ये 3, फिर x की जगह पे 3p², फिर y की जगह पे 1/6, फिर यहाँ पे +3, x की जगह पे 3p और y² यानी कि 1/6 का स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, चेक करता हूँ इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं इसको थोड़ा साइड में यहाँ वर्क करूँ उससे पहले देखो ये हो जाए 3 3 जा, ये तो मैंने इसमें से लिखा हुआ, ये इसमें से लिखा हुआ। अब देखो ये मेरा आंसर ऐसे होना चाहिए। तो देखिए ये वर्क मैं यहाँ पे रफ में आपको दिखा रहा हूँ। ये है 3, ये इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 9p² है ये इंटू 1/6। अब देखो ये कट हो सकता है ऐसे 2, तो ये क्या है 9/2p² है, मैच हो रहा है इसके साथ, ये हो गया। उसके बाद ये जो है
ये जो है क्या है 3 3 हो रहा है ऐसे 3 इंटू 3p इंटू 1/6 यानी 36 है। कट करेंगे 3 से तो ये हो रहा है 12, फिर से कट करेंगे तो ये हो रहा है 4। तो आंसर क्या हो रहा है 1/4p। ये मैच हो रहा है, दूसरा भी मैच हो रहा है, तो ये उसी के बराबर है। तो हम ये रफ वर्क वैसे बाजू में दिखा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये पूरा की पूरा इससे मैच हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे। x की जगह पे है 3p और y की जगह पे क्या है 1/6 का क्यूब। अलग अलग करके लिख दे तो 3p फिर से 3p और सब में 1/6। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। समझ में आ रहा है आपको? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें से फर्स्ट और 5 मैंने आपको करवाया है, बाकी बीच में बचे हुए आप आराम से कर पाओगे। अब देखिए आज का मैंने आपको होमवर्क में बता देता हूँ आपको, यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जाएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 हमने किए है सॉल्व। उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए, कुछ आपको होमवर्क भी दे, तो होमवर्क फटाफट लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट होमवर्क भी दिया है। ये एक्सरसाइज 2.5 की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट होमवर्क में है और 6 जो है उसमें से आपको सेकंड और थर्ड होमवर्क मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें फर्स्ट और सेकंड होमवर्क मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क मिला है। इतने सारे सम आपको होमवर्क में करने थे, ठीक है। वो करके आप रेडी करके रखना, ठीक है। और उसके बाद वाले सम है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है।